जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मुंबई में जो है INTIO वालों का जो है सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है, ठीक है। और कल ही के दिन ये न्यूज सर्कुलेट होने लगा था कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो क्या आने वाला चुनाव राज्य की, जैसे विधानसभाओं की चुनाव है अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, छत्तीसगढ़, क्या ये राज्य की चुनाव और केंद्र के लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे? क्या इसकी संभावना है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन और वन इलेक्शंस की वो बात कर चुके हैं। तो ऐसा कोई रिफॉर्म होगा या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह लाए जाएंगे, या देखो आने वाले समय में वो तो समय ही बताएगा, परिस्थिति ही बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जिससे कि विपक्षी जो है ना कि नींद उड़ी हुई है कि आखिर क्या होगा आने वाले समय में। कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन एक प्रकार से कह सकते हो कि बाद ही चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे भी राम मंदिर जो है 2024 तक बनकर जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अभी जो है महाराष्ट्र में ये जो INTIO वालों का जो है जमघट लगा हुआ है, इसमें हम कई बार जो कह चुके हैं कि विपक्षियों की एकता जिंदा मेढक को तराजू के तौलने के जैसा है कि आप तौल ही नहीं सकते। और पूरे के पूरे जो है ना, इस बारात में दूल्हा कौन है ये किसी को नहीं पता, किसके सर पर सेहरा सजेगा यह जो है किसी को नहीं पता। कब तक नहीं पता था? जब तक कि जो है कांग्रेस की युवराज जो थे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और उन्हें जो है चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तब तक नहीं पता था। लेकिन अब जब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है तो यह बात स्पष्ट इंगित करता है कि आने वाली युवराज ही प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। जैसे वो 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े, हारे, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के खिलाफ वो लड़ेंगे, हारेंगे और हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। तो अपने युवराज को ये एक बार जो है कांग्रेस लॉन्च कर चुकी है और लॉन्च करते करते अब थक चुकी है, लॉन्च पे लॉन्च, रीलॉन्च। लेकिन युवराज जो है अपना परफॉर्मेंस को जो है आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि यह जो अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात जो INTI वालों कर रहे हैं, ये मुख्यतः जो है ना कॉमन मिनिमम कम्युनलिज्म एंड करप्शन बनाने की बात कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो कितने कितने घोटाले करेंगे, कितने 2G स्पेक्ट्रम, व्यापम, कॉमनवेल्थ, ऐसे सारे घोटालों को अंजाम देंगे, कैसे चारा घोटाला करेंगे और कैसे अपनी कॉमन मिनिमम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। इसके लिए जो है जमघट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो है ना कह सकते हो कि कांग्रेस बार बार अडानी ग्रुप को या अडानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर जो है दोषारोपण का प्रयास करती है। तो भाई राहुल गांधी जो भी जितने भी दोषारोपण करना है आपको कर लो, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। और जो अडानी हो, अंबानी हो या फिर रतन टाटा हो या जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस अभी भारत में हैं वर्तमान स्थिति में जो हैं, वो इस 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी के द्वारा बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये के सारे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी जैसे मुकेश अंबानी हो या फिर कोई भी हो, तो ये लोग जो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या टाटा वगैरह हो, सारे के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्रीज और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये आज के नहीं हैं, ये कई साल से हैं और ये कांग्रेस के समय से ही हैं। और इनकी संपत्ति या फिर इनके बिजनेस, इनके व्यापार जो है आज के समय से नहीं है, ये कई सालों से जो है चल रहा है। और कांग्रेस के कई एक राज्य में जो है इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अडानी ग्रुप को जो है बंद कर दिया गया है या फिर उनके ऊपर जो भी ब्लेम गेम चलाया जा रहा है। मुख्यतः ये है जो भारत की उन्नति और प्रगति है, भारत जिस प्रकार से विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इन सभी चीज़ों में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और विदेशी कह सकते हो कि देशों का, और एक प्रकार से कह सकते हो कि एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है कि राहुल गांधी के माध्यम से भारत के बिजनेसमैन को टारगेट किया जाए ताकि भारत उतनी उन्नति, प्रगति और विकास ना कर सके, ठीक है। और भारत के डेवलपमेंट से एक प्रकार से कह सकते हो ना कि विदेशी लोगों का जो है चिढ़ है, चाहे जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट वगैरह हो गया या भी जो है सोर्स का जो ये सब जो मैटर किस प्रकार से षड्यंत्र के जरिए भारत के बिजनेसमैन या फिर भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है,
तो ये सब कुछ भी कर लें राहुल गांधी, जनता जो है सभी चीज़ को जानती है। जनता को कोई बिजनेसमैन से कोई नफरत नहीं होता और कोई जो है उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो जिस सरकार को चुनती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस, किसी भी सरकार को जब वो सिलेक्ट करती है तो वो देखती है कि जो सरकार हमारे द्वारा चुना गया है वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कितना ही प्रॉफिट कमा ले, वो उसका निजी मामला है, उसका अपना बिजनेस और व्यापार है। और एक देश तभी प्रगति और उन्नति करता है जब वहाँ के तमाम जो है व्यापारी वर्ग जो है और उन्नति और प्रगति करें। अब ऐसा तो है नहीं कि अडानी अंबानी जो है कह सकते हो कि दूसरे का पैसा जो है चुरा कर अपने जेब में रख लिया हो। उनकी अपनी बिजनेस है, उनकी अपनी प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट सिर्फ आज के समय में है ऐसा नहीं है। उनकी कंपनी पुरानी है, कांग्रेस के समय में भी थी और वो आगे भी वो चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो ये सब सारे जो षड्यंत्र हैं, ये सब सारे जो कह सकते हो कि फॉल्स एलिगेशन हैं, धराशायी हो जाएंगे। ये सब कुछ टिकने वाले हैं नहीं। और ये सब जो है एक प्रकार से मोदी जी की इमेज और उनकी छवि को जो है बस गिराने का प्रयास है, उसे बदनाम करने का प्रयास है, एक कुथक प्रयास है, जिसमें भी राहुल गांधी को अब कामयाबी जो है मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके बाद जो है, जैसे कल सुन रहे थे तेजस्वी यादव का बयान वगैरह कि हम मोदी से भी ईमानदार, मोदी से भी निष्पक्ष और कह सकते हो कि वफादार व्यक्ति लाओगे। तो मोदी से ईमानदार व्यक्ति आपके पापा तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो चारा घोटाला किए हैं। इसके बाद कांग्रेस हो नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे घोटाले कांग्रेस के राज में हुए थे। तो किस ईमानदार को खोजोगे? या फिर आपकी जितनी भी पार्टी अभी वहाँ उस जमघट में सम्मिलित है, उसमें सबसे कौन ईमानदार है? केजरीवाल सबसे ईमानदार है, अपने आप को कट्टर ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन इनके जो है शिक्षा मंत्री जो है शराब घोटाले में बंद है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये मुख्यतः ये जो विपक्षियों का जमघट जो अभी लग रहा है, ये अपने आप में आप देखोगे तो खुदा न खासा जो अभी विशेष सत्र जो है संसद का बुलाया गया है, उसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात हो जाती है, तो उस परिस्थिति में देखोगे तो पूरे के पूरे, अब जैसे दिल्ली को ही ले लो आप, तो दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आके लड़ेगी? या पंजाब में ही ले लो, अगर चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आके लड़ेगी? वेस्ट बंगाल में चुनाव होते हैं तो क्या ममता बनर्जी जो है अपनी राज्य की विधानसभाओं की कुछ सीटें कांग्रेस को देना चाहेगी? ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। राज्य में तो टकराव होगा ही, जो राज्य की विधानसभाओं की सीटें होंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं, तो जब राज्य की विधानसभाओं का सीटों में जब आप जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या केंद्र के जो है चुनाव में आप एक साथ कैसे आ जाएंगे? तो इनकी मुख्यतः हम तो बस यही जानते हैं कि इनका कोई भी अभी भी देखो कोई डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। यह बातें स्पष्ट है कि आने वाले समय में कांग्रेस के युवराज और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन अभी भी कोई क्लियर आइडेंटिफाइड नाम नहीं है कि भाई सर्वसम्मति से या सब लोगों की सहमति से या सब लोगों के जो है पसंदीदा या सब लोगों ने चुनकर जो है इस व्यक्ति को एज अ पीएम कैंडिडेट, मतलब INTIA वालों के पीएम कैंडिडेट के तौर पर जो है उनका जो है सिलेक्शन होता है, या सारे विपक्षी लोग जो है मिलकर जो है उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार बनाते हैं। नीतीश बाबू का तो कोई पूछा ही नहीं, बिहार के राज्य में ही उनका नहीं अपना जन समर्थन है, या कह सकते हो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी बहुमत की सरकार नहीं है, अपनी पार्टी की सरकार नहीं है। तो केंद्र के स्तर पर जो उनका कितना महत्व होगा ये तो दुनिया जानती है। उनका तो उन्हें से तो एक बिहार राज्य संभल नहीं रहा, वो केंद्र के सत्ता में क्या बैठेंगे? बुजुर्ग हो जाने से, अनुभवी हो जाने से कोई श्रेष्ठ नेता सिद्ध नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात है ना कि भेड़िया जितना ही कह सकते हो ना कि एकजुट हो ले और कितना ही झुंड में रह ले, वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। शेर शेर होता है। NDA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुचर्चित करिस्मेटिक लीडर हैं, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार हैं। सभी पार्टियों का जो भी NDA घटक में शामिल है उनका ये सहमति है, लेकिन INTIA वालों में अभी ऐसा कोई नाम तय नहीं हुआ है। और आप देखते जाओ, जब नाम तय होगा उसके बाद देखना कितना विवाद बढ़ेगा, क्योंकि नाम तय हो जाने के बाद, और INTIA वालों का पहले नाम तय हो ही नहीं सकता। अगर पहले नाम तय हुआ तो उससे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल उससे हट जाएंगे, ममता बनर्जी हट जाएंगे, KCR हट जाएंगे, इधर आपके NCP अध्यक्ष शरद पवार हट जाएंगे, अगर पहले तय हुआ तो। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के मन में भी, अब जैसे ममता बनर्जी कई बार जो है विपक्षियों को एकजुट करने का प्रयास की, केजरीवाल भी प्रयास में लगे हुए हैं, इधर आपके कह सकते हो कि ये नीतीश बाबू तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री पद के तौर पर जो है 14 में भी और अभी 24 में भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 10 साल बाद उनका जो है कह सकते हो दिमाग जो है तो लगता है कि खुला है। तो ये जो है ना, ये लोग जो है अपने आप को घोषित ऑलरेडी भले अपने मुंह से ना बोले, लेकिन अपने आप को जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में हमेशा देखते हैं कि हम मोदी के अल्टरनेटिव हैं, मोदी के सबसे जो है कट्टर विरोधी हैं। लेकिन अभी जैसे ही युवराज प्रधानमंत्री पद के रूप में उनकी घोषणा की जाएगी, ये सारे के सारे देख लेना
कांग्रेस के फिर खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई अपना गठबंधन है नहीं, इनका मुख्यतः एक ठगबंधन है, जो कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में करप्शन की फैक्ट्री लगाई जा सके और जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। और चाहे कितना ही इनक्रेडिबल या कितना ही कैसे ही कह सकते हो ना कि नेता इसमें आ जाएं, लेकिन ये जमघट जो है ना, कह सकते हो ना कि मोदी जी का मुकाबला और मोदी जी के करिश्मा के आगे टिकने वाला नहीं है। सारे के सारे लोग धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की अपनी एक करिश्मा है, अपना एक लीडरशिप है, अपनी एक स्ट्रैटेजी है, अपनी एक प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने जो घोषणा किया है कि जीवन का हर एक क्षण, जीवन का क्षण क्षण, समय का पल पल जो है इस देशवासियों को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला है नहीं। और आने वाले समय में देखिए, अभी जो है संसद का जब विशेष सत्र बुलाए जाएंगे और उसके अंतर्गत क्या कुछ जो है चीज़ें पारित किया जाता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जाएगी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, या क्या कुछ निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है, या फिर पूरे के पूरे संसद के द्वारा पारित किया जाता है, इसके बाद हम आने वाले समय में इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आज जो मुंबई में जमघट लगाया गया है, इसके परिणाम वही होंगे, ठाक की बात, ना नौमन घी होगा, ना राधा नाचेगी, ना INDIA वाले जीतेंगे और ना इनका कोई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यह लोकतंत्र है, इसमें सभी को आज़ादी है, चुनाव लड़ने की, एकत्र होने की, राइट टू एसोसिएशन एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आएगा तो मोदी, जीतेगा तो मोदी ही। अब की बार 400 पार फिर बनेगी मोदी सरकार। जय हिंद।